हेलो दोस्तों, आज बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए साइंस का जो हमारा बुक है भौतिकी उसमें उसका आज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर जो होगा प्रकाश का परावर्तन होगा, जिसके बारे में समझना है कि प्रकाश है क्या, इसका परावर्तन किस तरह से होता है, हमारे जीवन में प्रकाश का उपयोग क्या है। जो हम कहते हैं ना कि देखने के लिए आंख जरूरत है, तो आंख सिर्फ जरूरत नहीं है किसी वस्तु को देखने के लिए, उसके लिए हमें प्रकाश की भी आवश्यकता पड़ती है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो आइए हम प्रकाश के परावर्तन जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसके बारे में समझते हैं, इसमें क्या क्या है, किस किस बारे में पढ़ना है वो समझते हैं। तो आइए इसका जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रकाश का परावर्तन, उसमें जो हमारा है वो है प्रकाश और उसके स्रोत। क्या है? प्रकाश और उसके स्रोत। तो प्रकाश क्या है और उसके बाद उनका स्रोत क्या क्या है प्रकाश का। तो देखिए होता है किसी चीज के, जिस तरह से पानी का स्रोत होता है, उसी तरह से प्रकाश का क्या क्या स्रोत है उनके बारे में समझना है। तो आइए समझते हैं। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह कारक है, यानी कि वह फैक्टर है, कारक के मतलब फैक्टर, वैसा फैक्टर है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देखते हैं। क्या करते हैं? किसी वस्तु को हम देखते हैं, यानी कि देखने की जरूरत में हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की। तो प्रकाश से हम किसी वस्तु को किस तरह से देखते हैं, आइए इनके बारे में समझते हैं। तो देखिए, किसी वस्तु को देखने के लिए मान लीजिए कि ये हमारा लाइट है, मान लीजिए ये हमारा कोई सोर्स से स्रोत है, यानी कि सन, यानी कि सूर्य। क्या है ये? सूर्य है जो हमारे प्रकाश का स्रोत है। ये किसी वस्तु पे, मान लीजिए कि ये कोई बुक पड़ा हुआ है, मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, बुक है, मान लीजिए कि ये बुक है। तो यहाँ से प्रकाश इस पे पड़ेगी, फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर, ये हमारी आंख है, मान लीजिए कि ये हमारी आंख है, मान लीजिए कि ये हमारी आंख है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो, मतलब कि लाइट यहाँ से, यानी कि सूर्य से जो प्रकाश होगी वो पड़ेगी किसी वस्तु पर, फिर वस्तु से टकराकर हमारी आंखों के पास ये प्रकाश जाएगी, तब हम जाकर किसी वस्तु को देखते हैं। तो वस्तु हम सीधे मतलब कि सीधे हम उसको देख नहीं सकते, यानी कि प्रकाश अगर रहेगा तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अंधेरे में किसी वस्तु को देखना असंभव है, यानी कि हम उसको देख ही नहीं सकते। तो पहले जो प्रकाश होगा वो किसी वस्तु पे पड़ेगा, यानी कि कोई भी वस्तु हो, बुक हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस पे आपको पहले प्रकाश पड़ेगी, फिर उस वस्तु से, यानी कि जो वस्तु को हमें देखना, उस वस्तु से जब हम जिस वस्तु से अगर हमारी प्रकाश हमारी आंखों तक जाएगी रिफ्लेक्ट होकर, यानी कि परावर्तन होकर, उसी वस्तु को हम देख पाएंगे। मान लीजिए किसी वस्तु से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख तक नहीं जा रहे, तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और देखने की तरीका क्या है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ेगी, फिर वस्तु से होते हुए जो प्रकाश होगा वो हमारी आंखों से टकराएगी, जब आंखों से टकराएगी तब हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। तो ये था हमारा प्रकाश का डिफिनेशन। अब आइए, अब उसके बाद है जो दूसरा टॉपिक है वो है प्रकाश स्रोत। क्या है हमारा? प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, यानी कि लाइट सोर्स कहा जाता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है। अब मान लीजिए प्रकाश स्रोत जिस तरह से बल्ब से निकलता है, तो वो भी एक हमारा प्रकाश स्रोत हो गया। सूर्य हो गया, उससे लाइट निकलती है, यानी कि प्रकाश निकलती है, वो भी प्रकाश स्रोत हो गया। तारा हो गया, चंद्रमा हो गया, यानी कि जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलेगी उसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत बोलेंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा प्रकाश स्रोत का? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत बोलेंगे, यानी कि लाइट सोर्स। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत बोलेंगे, यानी कि लाइट सोर्स। अब देखिए, प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश स्रोत कुछ प्राकृतिक भी हो सकते हैं, कुछ मानव निर्मित भी हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब कुछ जो प्रकाश स्रोत है वो प्राकृतिक, यानी कि जो कहते हैं गॉड, भगवान द्वारा बनाया गया, वो भी हो सकता है, और कुछ मानव निर्मित जो कि मनुष्य द्वारा बनाया गया। तो प्राकृतिक में हमारा कौन है? सूर्य, जो कि पृथ्वी वासियों यानी कि धरती वासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है। क्या है? सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है? सूर्य। दूसरा तारा हो गया, उसके बाद हो गया जैसे चंद्रमा हो गया। इसी तरह से बहुत सारा है जो कि प्राकृतिक स्रोत है हमारा लाइट का या प्रकाश का, मतलब लाइट इंग्लिश में बोलेंगे, प्रकाश हिंदी में। तो ये हमारा प्रकाश का स्रोत हो गया, जो कि किसी वस्तु को देखने में हमें सहायता करेगी। मानव निर्मित है, जिस तरह से क्या हो गया, बल्ब हो गया, ये सब हो गया हमारा मानव निर्मित। तो ये था हमारा प्रकाश स्रोत। तो यहाँ पे हम लिख लिए हैं कि कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक है और कुछ मानव निर्मित। क्या है? कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक है और कुछ मानव निर्मित, जिसमें सूर्य, तारे आदि प्रकाश के क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। क्या है? प्रकाश के
प्राकृतिक स्रोत है। इसमें और कुछ पॉइंट है, उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता देते कि मानव निर्मित में क्या क्या है, उसका एग्जाम्पल लिखवा देते। तब तक आप इतना लिखिए। तो अब आइए, अब हम जो पिछले टॉपिक में मतलब कि अभी बताए हैं कि प्रकाश स्रोत क्या है, तो इसमें से पहला बताए थे प्राकृतिक स्रोत और दूसरा बताए थे मानव निर्मित। तो प्राकृतिक स्रोत में बता दिए थे कि सूर्य, तारे, ये सब क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। और जो हमारा सूर्य है वो हम पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि हम पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या है, तो क्या हो जाएगा, सूर्य। अब आइए, दूसरा था मानव निर्मित। तो मानव निर्मित में कौन कौन से है जो जिससे प्रकाश निकलती है। तो हमारा एग्जाम्पल हो गया बिजली का बल्ब यानी कि जलता बल्ब, दूसरा हो गया मोमबत्ती, लालटेन, दिया, ये सब क्या है, मानव निर्मित है। क्या है, मानव निर्मित। तो जिससे क्या निकलती है, प्रकाश निकलती है। तो इसी तरह से और सी वस्तु होगी, जिस तरह से ट्यूबलाइट हो गया, ये मानव निर्मित है, जिससे प्रकाश निकलती है। तो ये सब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है जिससे कि प्रकाश निकलती है। आइए, इसमें कुछ और पॉइंट है। क्या है, प्रकाश के जितने भी स्रोत है उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। इसका कहने का मतलब है प्रकाश के जितने भी स्रोत है कहने का, जैसे लालटेन हो गया, सूर्य हो गया, तारा, ट्यूब लाइट, जिस तरह से ये सब हो गया, बल्ब, दिया, ये सब जितने भी स्रोत है उनको अलग अलग विभिन्न ऊर्जाओं यानी कि जितने भी मतलब कि इन सब जो लाइट हो गया यानी कि क्या हो गया, मोमबत्ती, लालटेन, ये सब, इन सब में जो भी मतलब कि यूज किया जाएगा वस्तु, जो भी उसमें जो जलाने के लिए जो जिन जिन वस्तुओं का यूज किया जाएगा उन सबको हम किस में बदल सकते हैं, प्रकाश में बदल सकते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते और क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इसको प्रकाश में बदलते हैं। तो पहला जो है हमारा लालटेन, लैंप आदि, इसमें क्या करते हैं, तेल संचित करते हैं जो कि रासायनिक ऊर्जा क्या है, रासायनिक है। अब रासायनिक ऊर्जा को हम किस में बदलते हैं, प्रकाश में। आप देखे होंगे कि गांव में जो लालटेन होता है, दिया होता है, लालटेन में कौन सा तेल यूज करते हैं, किरोसिन तेल, जिसे हम गांव में मिट्टी का तेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिट्टी का तेल। तो किरोसिन तेल जो होता है वो एक रासायनिक ऊर्जा है। क्या है, रासायनिक, यानी कि केमिकल नेचर उसका है। क्या है, केमिकल नेचर। और वो हम उसको जलाकर उसको यूज करके किस में बदल देते हैं, प्रकाश में। यानी कहने का मतलब इस लाइन का कि कोई भी स्रोत हो उनको यानी कि रासायनिक है तो उनको हम किसी चीज में परिवर्तित करके उसको किस में बदल सकते हैं, प्रकाश में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं, प्रकाश में। तो ये है, तो किस तरह से रासायनिक को प्रकाश से बदल दी, ये समझ में आ गया कि लालटेन और लैंप में जो किरोसिन तेल यूज करते हैं, या घर में ही जो मतलब कि सरसों का तेल होता है वो भी एक रासायनिक ही तेल है। तो उस तरह से उसका जो यूज करते हैं, यूज करने के बाद वो किसमें परिवर्तित होता है, प्रकाश में। तो हम किसी भी स्रोत को हम प्रकाश में बदल सकते हैं। उसी तरह से देखिए टॉर्च में क्या है, विद्युत ऊर्जा है। टॉर्च में जो बैटरी लगता है उसमें कौन सा ऊर्जा लगता है, उसमें किस तरह की ऊर्जा होता है, विद्युत ऊर्जा होता है। उसको हम किस में बदल सकते हैं, प्रकाश में। किस में बदल सकते हैं, प्रकाश में। तो उसमें जो केमिकल यूज करके, जो बैटरी में जो केमिकल होता है, उन केमिकल को, उन विद्युत को यूज करके हम किस में बदल देते हैं, प्रकाश में। तो किसी भी स्रोत को, किसी भी विभिन्न वस्तुओं को हम किस में बदल सकते हैं, प्रकाश में। इसी तरह से इसको हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। यानी कि इनका कहने का कि जिस तरह से पिछले लाइन में हम समझे, यानी कि पिछले जो पॉइंट था कि जिस तरह से रासायनिक ऊर्जा को हम प्रकाश में बदल सकते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश से बदल सकते हैं, तो इसी तरह से हम प्रकाश को क्या मानेंगे, एक प्रकार का क्या मानेंगे, ऊर्जा मानेंगे। क्या मानेंगे, ऊर्जा। तो ये हमारा मतलब कि प्रकाश का प्रवर्तन, उनमें एक पहला पॉइंट है प्रकाश और उसके स्रोत, उसके बारे में हम समझा दिए कि क्या क्या होता है। अब इसका जो अगला पॉइंट होगा वो उनके बारे में कल समझाएंगे। अगर आपको इस क्लास में कुछ भी डाउट हो, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर लीजिएगा, हम वहां से आपको रिप्लाई देंगे। अगर क्लास अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक यू।